Today I speak about Mr. Ratan Tata. He is famous industrialist of India. रतन टाटा का जन्म 20 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। एक पारसी फैमिली में हुआ था। उनको आर्किटेक्ट में बहुत रुचि थी, तो उन्होंने आर्किटेक्ट में अपना अभ्यास शुरू किया अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। एंड 1959 में उनका अभ्यास पूरा हुआ। वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट इंजीनियर बन गए। पहले उनको IBM से जॉब की ऑफ़र आई थी, पर उनको थोड़ा फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के इंडिया आ गए, फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। उन्होंने एज ए अप्रेंटिस उन्होंने ज्वाइन किया टाटा स्टील में एज अ शॉप फ्लोर कीपर। बाद में 10 साल उन्होंने टाटा की अलग अलग कंपनियों में बहुत नीचे लेवल पे काम किया। उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा उस दौरान। दो बहुत बड़ी जो अड़चनें उनकी लाइफ में आई थी, एक तो नेल्को और ये टाटा की एक्सप्रेस मिल, उनके दौरान ये जो बंद हुई थी, वो निराश नहीं हुए थे। एक्चुअली उनका यही मानना था, मैं जो डिसीजन लेता हूँ मैं वो डिसीजन को कैसे सही करूँ, उनका यही हमेशा प्रयास रहता। 1991 में उनको JRD टाटा ने टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। 1998 में रतन टाटा ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा इंडिका लॉन्च किया, बट तकनीकी खामियों की वजह से ये प्रोजेक्ट इंडियन मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया। रातों रात इंडिका की सेल्स बहुत डाउन हो गई और टाटा मोटर्स घाटे में चलने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्टरों की सलाह मानते हुए अपना पैसेंजर कार बिजनेस फोर्ड कंपनी को बेचने के लिए राज़ी हो गए। तब उनकी मीटिंग्स बेन फोर्ड के साथ हुई, जिस दौरान बेन फोर्ड ने रतन टाटा को कहा, आपको कार बिजनेस करना नहीं आता है तो ये आप कार बनाते ही क्यों हो। तब ये बात रतन टाटा के दिल को छू गई, जिसकी वजह से वो मीटिंग छोड़ते हुए इंडिया वापस आ गए। बाद में रतन टाटा ने अपना ये प्रोजेक्ट वापस शुरू किया। जो भी तकनीकी खामियां थी वो उन्होंने रिजॉल्व किया और काफ़ी रिसर्च करते हुए उन्होंने ये इंडिका का EV2 मॉडल मार्केट में लॉन्च किया, जो मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन था टाटा की कार की तरफ उन्होंने फुलफ़िल किया, जिसकी वजह से उनका मार्केट शेयर भी बढ़ा। 2008 में जब फोर्ड घाटे में जा रही थी, तब फोर्ड की दो कंपनियां जगुआर लैंड रोवर वो घाटे में जा रही थी। तब बेन फोर्ड ने अपना ये बिजनेस बेचने के लिए प्रस्ताव रखा। तब रतन टाटा ने ये प्रस्ताव मान लिया और उनकी फोर्ड की जगुआर लैंड रोवर को $2.3 बिलियन पे खरीदा। बेन फोर्ड ने रतन टाटा को कहा कि आपने मेरा ये बिजनेस खरीद के मेरे पे एहसान किया है। रतन टाटा का ये कहना था, अप्स एंड डाउन इन लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अस गोइंग बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन इवन इन एन ECG मीन्स वी आर नॉट अलाइव। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड मिस्टर टाटा विथ second highest civilian award, Padma Bhushan in 2000 and Padma Vibhushan in 2008. He also received the honorary doctorate from several universities in India and overseas. Ratan Tata was the chairman of Tata Sons, the holding company of the Tata Group from 1991 until his retirement on December 28, 2012. He was also chairman of the major Tata companies including Tata Motors, Tata Steel, TCS, Tata Power, Tata Global Beverages, Tata Chemicals, Indian Hotels, and Tata Teleservices. During his tenure, the group's revenue grew manifold, totaling over $100 billion in 2011 to 12. That everybody inspired for this quote. I don't believe in taking the right decision. I take decision and then make them right.
इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ़ यू वांट टू वॉक फार वॉक टूगेदर। ये थे मेरे आइडल मिस्टर रतन नवल टाटा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।